आप आएँ, अपने विचारों से हम सबको लाभान्वित करें। अगर दुनिया में गरीब ना हो तो दान करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दुनिया में चूंकि गरीब हैं, इसलिए दान को जो है धर्म से जोड़ दिया गया। अगर सब धनी हो जाएं तो दान की कोई जरूरत नहीं है। में नहाना, थोड़ा कुछ दान कर देना, थोड़ा व्रत रखना, थोड़ा भूखा रहना शरीर को, ये सब क्या है? ये सब छोटे छोटे खिलौने दिए गए हैं ताकि मन थोड़ा तो यात्रा करना शुरू करे। धर्म की आधारशिला पर अध्यात्म का महल खड़ा होता है। जैसे मकान बनाते हैं ना, तो पहले आधार बनाते हैं, तब जाकर के उस पर दीवारें खड़ी करते हैं और उन दीवारों पर फिर प्लस्तर किया जाता है, फिर छत ढाली जाती है। आधारशिला, और इस पर फिर अध्यात्म का महल खड़ा किया जाता है। बाहर कुछ भी खोजेंगे संतोष नहीं मिलेगा, शांति नहीं मिलेगी। और जलना, जब कबीर ने कहा कोई नहीं मिला, मुझे लगता अगर कोई मिल गया होता तो उन्होंने उसको अपने बाद जो है कह दिया होता कि तुम कबीर चौरा संभालना। जब गुरु को योग्य शिष्य नहीं मिलता है तो ऐसे ही छोड़ देता है। जब गधों को ही देना है तो कोई भी गधा आ जाएगा। कहते तो हैं कि काशी कबीर चौरा में प्रथम गद्दी नशीन सूरती गोपाल साहब हुए, ऐसा कहा है, कबीर पंथी टेक्स्ट में मिलता है। मुझे लगा करता है तत्वा जीवा तो उनके चेले हो सकते हैं, जागू भाग सब तो उनके चेले हो सकते हैं। सूरती गोपाल जैसा नाम है, उस नाम से लगता है कि ये आदमी कबीर का फॉलोअर नहीं हो सकता है। सूरती गोपाल, जिसकी सुरता में गोपाल बसे हुए हों, ये तो वैष्णवों का नाम है। कबीर अपने चेले का नाम सूरती गोपाल रखेंगे? मुझे संदेह हुआ करता है। और अगर वो कहते हैं कि कोई नहीं मिला, लेकिन ये भी इतना ही सच है, बाहर कितना भी खोज लें, सब भट्ठी पे बैठे हुए हैं और वो भट्ठी अदृश्य है, दिखती नहीं है। किसकी भट्ठी है, किसकी आग है? मन में कामनाएं जलती रहती हैं। जब तक चिता आदमी को जला न दे तब तक उसका मन जलता रहता है। जब बाहर की चिता जल जाती है तो भीतर की चिता बुझ जाती है। एक सूफी गुरु थे, तो पीते थे। तो उन्होंने अपने चेले से कहा, चिलम सुलगानी है, थोड़ा आग ले आओ। और कहानी कहती है कि चेले ने बहुत ढूंढा और बाहर उसको आग नहीं मिली। तो वापस गुरु के पास आया। गुरु ने कहा झिड़कते हुए, तुम्हें आग नहीं मिली? गुरुजी कहीं नहीं मिली। उन्होंने कहा जा जहन्नुम से आग ले आ, नरक की आग, वो तो हमेशा जलती रहती है। शास्त्रों में लिखा है नरक की आग कभी नहीं बुझती। और जैसे नचिकेता पहुंच गया,
वैसे ही ये है कि वो चेला जो है नट पहुंच गया और जा करके वो द्वारपाल से कहता है मुझे आग चाहिए, आग लेने आया हूं, नहीं मिली। उसने कहा भीतर चले जाओ, हमेशा आग जलती रहती है। भीतर गया नरक के, उसने बहुत ढूंढा, कहीं आग नहीं मिली। वो हैरान, बाहर आया, द्वार कहा तुम कहते थे भीतर जलती रहती है, ले लेना, वहां आग नहीं मिली। द्वारपाल ने कहा जो यहां आते हैं नरक में वो सब अपनी अपनी आग में जलते हैं, बाहर ऐसी कोई आग नहीं है, वो उनकी अपनी आग है। बहुत मेहनत चाहिए है, बहुत एफर्ट्स चाहिए होते हैं, बहुत पुरुषार्थ चाहिए होता है, तब कहीं जा करके वो आग बुझ। कभी कभी कुछ थोड़े से बुद्ध जैसे लोग, महावीर जैसे लोग, कबीर जैसे लोग, नानक जैसे संत, थोड़े से कुछ ऐसे लोगों का जिक्र इतिहास में मिलता है जिनके मन की आग बुझ गई थी और उन्होंने दूसरों के लिए काम किया। बुद्ध की परंपरा में तो शब्द ही आता है निर्वाण। निर्वाण माने जो बुझ गया हो। क्या बुझ गया है? चाहना बुझ जाती, नहीं बुझ जाती। निर्वाण का अर्थ होता है वह आग बुझ गई हो, जो बुझ चुकी हो, उसे कहते हैं निर्वाण। एक शब्द होता है ना निर्वात, वैक्यूम, जहां कोई हवा ना हो, वहां आग जलेगी ही नहीं निर्वात में। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन होती ही नहीं है। ऑक्सीजन जलने में मदद करती है, जलती हाइड्रोजन, वह है ही नहीं। वैसे ही निर्वाण है एक मन जिसकी जलन मिट गई हो, जिसकी मिट गई हो, वो सिर्फ जीता हो और रहता हो। ऐसा कोई अगर बाहरी खोजने जाएगा दुनिया में तो कहाँ मिलेगा? नहीं मिलेगा। हम अपने को ही ऐसा बनाएं, हम अपने को ही ऐसा विकसित करें। खाली जमीन थी, छोटी सी उसकी झोपड़ी थी और बाकी खाली जगह पड़ी हुई थी। यूं ही एक दिन वो बगल से गुजर रहा था, दूसरे के घर के सामने से, तो उसने देखा इसने बहुत अच्छा बगीचा बना रखा है। उसने कहा तुमने बगीचा तो बहुत अच्छा बनाया है, लेकिन इसमें थोड़ी सी कुछ कमी है। उस बगीचे वाले ने कहा अच्छा, तुम्हें कमी नजर आती है? उसने कहा तभी तो बताना चाहता हूं। उसने कहा पहले तुम अपना जरा मुझे बगीचा दिखाओ, तब मैं जानूंगा। आया, देखा तो खंखाड़, कुछ नहीं। उसने कहा तुम्हारी जमीन तो वैसे ही बंजर तुम बना रखे हो और दूसरे को बता रहे हो कि बगीचा कैसे विकसित करते हैं। हमारा अपना जीवन कैसा है, हमारा अपना बगीचा कैसा है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है बजाय इसके कि हम दूसरों के बगीचे और दूसरों को मकान को देखें। हम दूसरों के जीवन को देखें, दूसरों के जीवन में झांकें, उसकी त्रुटियां उसको बताएं। इससे ज्यादा जरूरी है कि हम वो करें जिससे कि हमें एक दिन जाते समय पछतावा ना हो। एक बात जो मेरे मन में कई बार आया करती है कि रोते रोते ना मरे। कोई कब निकल जाए इसका कोई ठिकाना तो नहीं है, किसी भी उम्र में कोई भी जा सकता है।
लेकिन अगर एक मन के सांत्वना के लिए ये बात कही जाए कि कोई 70-80 तक जीता है, तो जो जीने का ढंग है, जो जीने का तरीका है, वो कुछ ऐसा हो कि जब जाना हो तो जैसे कोई लेटा हुआ हो और उसको जाने को कहो तो उठ करके वो चल दे बस। तब फिर पत्नी, बच्चे, बैंक बैलेंस, साथी, बाराती, मकान, दुकान, ये सब की परवाह ना करे। एक मित्र हैं, लगभग 60 के हो रहे हैं, वो कहते हैं जितना मैं व्यवस्था कर सकता था परिवार के लिए मैंने कर दिया है, मुझे अगर अभी जाना पड़ जाए तो मैं अभी चला जाऊं। एक बार उन्होंने कहा, पत्नी सोचती है कि मैं उसे बहुत प्यार करता हूं। मैं आपसे बताऊं, अगर ये मर भी जाए ना तो मैं दोबारा सोचूंगा नहीं। बेटी है उनके, 28-30 की हो रही होगी, ज़्यादा होगी। उन्होंने कहा जब इसकी उम्र थी शादी के लिए तो मैंने कहा तो शादी कर ले, जो लड़का पसंद हो मैं हूँ, सहयोग करूँगा। पैसे वाले आदमी हैं। वो कहते हैं मैं 50 की उम्र तक इतना कमा लिया हूँ कि अब मैं कुछ ना कमाऊँ तो कोई कमी नहीं होगी। अब 60 के हैं। बेटी से उन्होंने कहा शादी के लिए, बेटी ने कहा पापा अभी रुकिए ना, अभी तो मैं 22-25 की ही हूँ। अब वो 30-32-35 के आसपास होगी शायद। नहीं कर रही है, ठीक है, उसकी मर्जी। इतनी स्वतंत्रता, इतनी लिबर्टी देते हैं और इतने आराम से जीते हैं। वो कहते हैं सफ़ेद शर्ट पहनता हूँ, सफ़ेद कार से घूमता हूँ और सफ़ेद काम करता हूँ, ब्लैक काम नहीं करता। मैंने कहा इतना कहने के लिए ही बड़ी हिम्मत चाहिए। बैठते हैं, उनसे बात करो, काम करो, इतने शांत, इतने कूल। जिसको ज्ञान चाहिए होता है उसको सिर्फ धर्म की ग्रंथों से, धर्म की पुस्तकों से ही ज्ञान नहीं मिलता है। विज्ञान से, इतिहास से, राजनीति से, अपने चारों तरफ से, अपने मन से, जिन लोगों से मिलते हैं उनसे, सबसे वो ज्ञान निचोड़ लेते हैं। अगर कोई जीना सीखे तो कैसे जिया जाता है। उन्होंने कहा मैं बेटे के साथ जा रहा था, एक बगल से एक महंगी कीमती कार निकली। बेटे ने कहा पापा देख रहे हैं कितनी बढ़िया कार है। मैंने कहा हाँ देख रहा हूं। 2 दिन बाद फिर उसने यही बात कही, जब वो बगल से कोई बड़ी गाड़ी निकली तो उसने कहा पापा ये देख रहे हैं कितनी बढ़िया गाड़ी है। मैंने कहा देखो इससे भी महंगी गाड़ी ली जा सकती है। समस्या पैसे की नहीं, समस्या आवश्यकता की है। हमें कोई 4 किलोमीटर आना है, 4 किलोमीटर जाना है, उसके लिए ये 60 लाख की गाड़ी हम क्यों लें। अगर हमारा काम इस 20-25 लाख की गाड़ी से चल रहा है तो इतनी महंगी गाड़ी क्यों लें हम। उन्होंने कहा बेटे को मैंने समझाया जब मैं ना रहूं तुम्हारा मन करे तो तुम खरीद लेना या तुम खुद कमाओ। एक आदमी तैयार हो तो निकल जाऊं। इतनी तैयारी जो भी आता हो वो तैयारी करे। ये जो कहने या जो कहा जा रहा है ये इसलिए भी है कि ये कहने वाले को भी याद रहे और जो सुने उनको भी समझ। जीवन के अंत में अगर कोई रोते रोते बिलखते हुए जाता है तो ये जीवन की सबसे बड़ी हार है। किसी भी कारण से, परिवार के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए आता है तो ये उसकी कमी है। ए कबीर तै उतर रहू तेरो सम्मल परोहन साथ, जीव बिराने हाथ। साहब आओ आम लोगों के साथ बिक्सप हो, उनके सुख दुख में शामिल हो, ठीक है ये बात, ठीक है ये। लेकिन जो अपनी अंतिम स्थिति है, जो
स्थिति है उसको इस तरीके से बनाएं हम कि रो करके न जाना। इसी को साहब ने कहा है, ई जग जड़ते देखिया अपनी अपनी आग, ऐसा कोई ना मिला जासो रही। साहेब बंदगी। बोलिए सदगुरुदेव की जय। अभी हम सब सुंदर विचारों से लाभान्वित हो रहे थे संत श्री देवेंद्र साहब के। आगे मैं निवेदन करता हूँ विचार रखने के लिए आदरणीय संत श्री वीरेंद्र साहब जी से। आप आएं और अपने विचारों से हम सबको लाभान्वित करने की कृपा करें।